अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में कल के दिन सीपीआई डेटा रिलीज़ हुआ, उसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हुआ उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में इस हफ्ते मार्केट कहाँ तक जा सकती है उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बीटीसी का चार्ट ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ से जो है बिटकॉइन डाउन साइड पर गया, और यहाँ पर मैंने आपको कॉल दी थी कि यहाँ से बीटीसी डाउन साइड पर जा सकता है, तो यहाँ तक चला गया। अब यहाँ पर एक जो प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास बाउंस बैक की, वो ये ट्रेंड लाइन थी कि इस ट्रेंड लाइन से बाउंस ले सकता है अगेन बीटीसी और ऊपर जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर बीटीसी ने इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद अब बिटकॉइन इस जगह पर स्ट्रगल कर रहा है। ऑलमोस्ट 26,700 के करीब दो कैंडल यहाँ पर जो है छोटे छोटे बॉडीज़ के साथ बन रही हैं। तो यहाँ से जो है मैंने आपसे कल दो सिनेरियोज़ डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि यहाँ से बाउंस लेगा बीटीसी इस ट्रेंड लाइन पर, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट के बाद डाउन साइड पर जा सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम कर लेता है तो फिर हमारे पास चांसेस होंगे कि ये वाला जो 28,000 का एरिया था, जो 3 बार रिटेस्ट हो चुका है, ब्रेक नहीं हुआ, तो अब ये चौथी बार ब्रेक हो सकता है। ये डेली का एनालिसिस था। और अगर वीकली एनालिसिस के बारे में बात करें तो मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमें नज़र आ रही है कैंडल वॉल्यूम की, ये बहुत छोटी है और यहाँ पर बॉडी बहुत बड़ी हमें नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सेलर्स इतने ज़्यादा नहीं है जितना कि मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है और मार्केट जो है सडन क्रैश हुई है। यानी कि एक किस्म के जो लॉन्गर्स और शॉर्टर्स थे उनको जो है यहाँ मार्केट से आउट किया गया है। जो मार्केट में बुलिश थे उनको आउट करके फिर मार्केट जो है अगेन अपसाइड पर सस्टेन कर सकती है। तो इस चीज़ को हमने क्लोजली वॉच करना है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जोन जो है हमें स्ट्रॉन्ग वोलेटाइल नज़र आ रहा है। यहाँ पर पूरा एरिया विक्स का है, तो ये विक्स इन्हीं विक्स के साथ मिलके अप साइड पर क्लोजिंग हमारी बेहतर रह सकती है। तो इस चीज़ को हमने लाजमी कंसीडर करना है। और उसके अलावा अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में बीटीसी को एनालाइज करें तो क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर मैंने अभी तक इसे चेक नहीं किया था, अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है डाउन साइड पर इस तरह से बीटीसी आ रहा था, लोअर लो लोअर हाई बना रहा था। लेकिन अब अगर यहाँ चेक करें 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो हमारे पास अब एक डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, ये डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पर डबल टॉप फॉर्म होने के बाद इसके अपसाइड पर जाने के चांसेस है। आपने इस वाले एरिया पर नज़र रखनी है, ये वाला जो इसका जोन है ये, ठीक है। यहाँ तक बीटीसी अगर जाता है तो फिर इसका अपसाइड पर ब्रेक होना ज़रूरी है। जैसे ही अपसाइड पर ब्रेक होगा तो नेक्स्ट इसका टारगेट जो है यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन रह सकती है। और इस ट्रेंड लाइन के करीब ऑलमोस्ट हमारी जो प्राइस रेंज बन रही है वो 27,200 का एरिया बन रहा है। यानी कि अपनी ये स्ट्रॉन्ग जो इसकी पहले सपोर्ट थी, अब उसको एज अ रेजिस्टेंस ये जो है टच कर सकता है। और फिर उसके बाद फर्दर हम देखेंगे तो मार्केट किस तरह से मूव होती है। ठीक है, और बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस जो है अप साइड पर ब्रेकआउट किया इसने। ब्रेकआउट के बाद अब यहाँ पर जो है ये एक बुलिश रेटेस्ट लेकर अप साइड पर जा रही है। तो यहाँ पर इसके चांसेस हैं, जो मैंने आपसे शेयर किया था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है और वो बुलिश पैटर्न होने की वजह से टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 52% के करीब है। तो यहाँ तक बीटीसी की डोमिनेंस जा सकती है, जिसकी वजह से अल्ट्स कॉइन जो है हमारे पास सफ़र कर सकते हैं। और ईथ बीटीसी की बात करें तो ईथ बीटीसी हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पर खोलता हूँ। यहाँ पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग इसकी डिमांड क्रिएट होती है। यानी जब भी यहाँ पर ईथ बीटीसी का पेयर आता है तो यहाँ से अपसाइड पर जाता है, तो अब यहाँ पर इसको डिमांड जोन मिल सकती है। और अगर आप यहाँ देखें आरएसआई को, तो आरएसआई वीक से लेकर ऑलमोस्ट सारे बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास ओवर सोल्ड के करीब है। तो यहाँ से इसे डिमांड मिलेगी। तो एक किस्म का दो सिनेरियोज हमारे पास बन रहे हैं। एक तो बीटीसी की डोमिनेंस बुलिश है और यहाँ पर ये हमारे पास बिल्कुल डिमांड जोन के करीब है। तो दोनों का जो है ना एक दूसरे के अगेंस्ट कोरिलेशन है। यानी अगर बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज करेगी तो ये मज़ीद नीचे जा सकता है, ठीक है। और अगर बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो नीचे आएगी तो ये ऊपर जा सकता है। इन दोनों चीज़ों को आपने देखना है। अगर आप इसका जो है कोरिलेशन समझ जाएंगे और इसको ट्रेड करना सीख जाएंगे तो आपको जो है पूरे क्रिप्टो मार्केट पे जो है थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस करना आसान हो जाएगा कि मार्केट जो है किस तरफ जाने वाली है। उसके अलावा रियून टोकन की बात करें तो रियून टोकन कल के दिन हमने इसको एनालिसिस किया था और हमने जितने भी मतलब कि प्राइस रेंज बनाई थी उन सारी प्राइस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया था। पहली प्राइस रेंज ये थी, इस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक लोअर हाई के बाद एक हायर हाई बन सकता है इसमें, लेकिन ये क्योंकि फंडामेंटली ब्रेक किया इसने। तो फंडामेंटल क्या था वो मैं आपसे शेयर कर चुका था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन थी, मैंने कहा था ये ट्रेंड लाइन होल्ड हो सकती है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे। यहाँ से बाइंग के बाद 4-5% ऊपर गया ये। फिर इसने क्या किया कि एक लंबी सी यहाँ पर मैनिपुलेशन हुई। यानी इस ट्रेंड लाइन से नीचे बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर बाइंग की थी। ये जो आपको एक बड़ा सा बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है, ये बाइंग प्रेशर था, लोगों ने बाय किया यहाँ पर इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से जो है रियून टोकन की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक लंबी सी विक बनी,
और यहाँ इस रेंज को टच किया। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट जो हमारा बाइंग जोन है ये वाला जोन होगा और ये लास्ट जोन होगा हमारा, इससे नीचे हम बाइंग नहीं करेंगे, फिर हम इसको बाय करेंगे $1 के करीब। लेकिन क्या हुआ कि यहीं से प्राइस ने जो है अपसाइड पर एप्रिसिएशन किया और 1 आवर के टाइम फ्रेम में अभी RSI हमारे पास ओवर बॉट के जोन में है और यहाँ अगर हम चेक करें तो ऑलमोस्ट इसने 16 से 17% का अपसाइड पर अपना जो है पंप ले लिया है। और ट्रस्ट वॉलेट के टोकन की बात करें तो ट्रस्ट वॉलेट का टोकन टॉप लूज़र में आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपसे इसे शेयर करूं। तो यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था जब ये अपसाइड पर पंप कर रहा था कि यहाँ से इसको डाउन साइड पर जाना चाहिए के बाद यहाँ पर ये नीचे आ चुका है। अब नीचे आने के बाद ये अपनी प्रीवियस जो इसकी रेजिस्टेंस थी उसको अगेन एज अ रेजिस्टेंस रिटेस्ट कर रहा है, उसके बाद अगेन नीचे आ सकता है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस रेंज पर आने का इंतज़ार करना चाहिए। 82 सेंट पर इसकी जो है बहुत अच्छी बाइंग रह सकती है। इससे पहले आप जो इसे बाय ना करें, बस आप इसे देखते रहें। और उसके अलावा HFT टोकन की बात करते हैं। अभी ऑन चेन एक डेटा आया था यहाँ पर बाइनांस पर जो है GSR.io एक जो है वॉलेट है, उसने जो है 5 मिलियन HFT टोकन जो कि 1.5 मिलियन वर्थ के बनते हैं, तो उसने जो है बाय किए थे। और करंटली GSR के पास जो होल्डिंग है HFT टोकन की वो $12 मिलियन की, यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई का 20%। तो स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन जोन में है HFT टोकन। और यहाँ पर अगर देखें तो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर भी है। इसका ऑल टाइम हाई जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर $1 के करीब है और फिलहाल जो है ये 30 सेंट के करीब चल रहा है। तो इसको आप जो है अपनी जो है रिसर्च लिस्ट में रख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा रह सकता है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसमें बाइंग भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है गुड न्यूज़ है एवेक्स होल्डर के लिए। starsarena.com जो है हैक हुआ था, $3 मिलियन वर्थ के एवेक्स टोकन हैक हुए थे जो कि रिटर्न कर दिए हैकर ने 10% बाउंड्री फ़ी के साथ। यानी कि उसे कहा गया कि हम 10% आपको इनाम में देंगे, आप जो है हमारे एवेक्स जो है वो वापस कर दें। तो उसने एवेक्स जो है वो वापस कर दिए हैं, तो ये इनके लिए गुड न्यूज़ है और इसकी वजह से एवेक्स टोकन में भी थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन हमें देखने में आया होगा। अच्छा, बिटकॉइन ETF के हवाले से आज का दिन एक आखिरी दिन है, यानी कि आज का दिन आखिरी दिन है। SEC के लिए डेडलाइन है अपील की कि अगर वो उसको ग्रे स्केल बिटकॉइन ETF का डिसीजन अगर पसंद नहीं आया अदालत का या वो उससे एग्री नहीं करता तो वो आज के दिन अपील कर सकता है। अगर आज के दिन वो अपील नहीं करता तो फिर जो है ये अपील वाला जो उसके पास एक मौका है वो चला जाएगा और फिर मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि SEC ने अदालत का फैसला कबूल कर लिया है और अब वो बिटकॉइन ETF जो है वो अप्रूव कर सकता है। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर एक बंदे ने एक ट्वीट की जिसमें उसने कहा कि बिटकॉइन जो है यहाँ 28,000 से 16-17,000 तक जा सकता है और साथ में उसने ये ट्वीट की कि अगर आप अभी हंस रहे हो मेरे ऊपर तो बाद में आपने रोना है। तो मेरे ख्यालात हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर बिल फ़र्ज़ बिटकॉइन 16-17,000 पर आ जाता है तो मैं इसे अपने लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझूंगा और मैं तब और ज़्यादा एक्यूमुलेशन करूँगा और ये मेरे लिए एक और मौका होगा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकूं। हाँ, रोना किसने है? जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं लिक्विडेट हो जाएंगे या फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन मेरा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म का है। तो मेरे लिए ये एज अ अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन मज़ीद नीचे जाएगा जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इतना नीचे जा सकता है। अच्छा, लास्ट में CPI डेटा की बात करते हैं। CPI डेटा जो है कल के दिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो 0.3% थी मंथली इन्फ्लेशन रेट की, जो कि 0.4% आई, यानी कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा महंगाई आई। और यहाँ पर CPI डेटा ईयर ऑफ ईयर अगर देखें तो वो 3.6 एक्सपेक्टेशन थी लेकिन 3.7 आया, यानी कि महंगाई अभी भी बढ़ रही है। और यहाँ पर प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स भी कल के दिन रिलीज़ हुआ, यानी कि प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो क्या है तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है। यानी कि अब जो है नेक्स्ट हमारे पास अक्टूबर के मंथ का जो महंगाई का डेटा आएगा वो भी हमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम की बात करें तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी वो 2,10,000 थी लेकिन 2,09,000 आई है। इसका मतलब कि जॉब जो है वो कम जा रही हैं जिसकी वजह से महंगाई इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सारे फैक्टर मिल के फ़िलहाल जो है वो मार्केट को बेरिश बना रहे हैं और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने के जो चांसेस हैं वो हमारे पास बढ़ जाते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो जो है आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।